नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मैं राजेश तिवारी हूं और आज हम आपको गोंडा के बेसिक शिक्षा विभाग की एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें गोंडा के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले 4,10,000 से ऊपर बच्चों का भविष्य चौपट कर दिया है। यह पूरी खबर बेसिक शिक्षा विभाग की है और बेसिक शिक्षा विभाग में घोटाले की गंगा किस तरह बह रही है आप इस खबर से साफ तौर से समझ सकते हैं। मामला उन किताबों को लेकर के है जिन किताबों का वितरण अप्रैल महीने में ही बच्चों को हो जाना चाहिए था, लेकिन वो किताबें आज तक बच्चों में नहीं बांटी गई। अमूमन कोई भी आदमी अगर अपने बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन करवाता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि इस बच्चे का स्कूली ड्रेस हो जाए, जूते मोजे हो जाएं, उनका बैग हो जाए और सबसे बड़ी चीज जो ये है कि वो किताबें खरीद ली जाएं जिनसे बच्चों को स्कूल में पढ़ना है। कमोवेश ये सारे काम सरकार भी करती है और खास तौर पे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि सरकार का भी ये कहना है कि उसने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और इसके अलावा जो उनके भोजन का इंतजाम है जिसे मिड डे मील कहा जाता है, वो सारी चीजें सरकार फ्री में दे रही है। लेकिन गोंडा में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी किस तरह से बच्चों के भविष्य को चौपट करने में लगे हुए हैं, ये इसकी एक नजीर मात्र है। बात उन किताबों की है जिन किताबों का वितरण शैक्षिक सत्र अप्रैल महीने से शुरू होते ही बच्चों को कर दिया चाहिए था, लेकिन गोंडा के बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी तक परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले तमाम बच्चों को, और तमाम क्या हम एक हिसाब से कह सकते हैं कि लगभग 80% बच्चों को किताबें ही नहीं बांटी। ऐसी सूरत में आप खुद समझ सकते हैं कि बच्चों का भविष्य होगा कैसा। मेरे पीछे जो स्क्रीन पे आपको किताबें दिखाई दे रही हैं, ये किताबें कहीं और नहीं रखी हैं। गोंडा में डीएसए का जो पंतनगर ऑफिस है, उस ऑफिस से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर एक कंपोजिट स्कूल है और वहां पे किताबें रखी हुई हैं। अब आप सोचिए कि 7.5 लाख से ऊपर किताबें आनंद फानन में एक ही रात में क्यों मंगवाई गई। 29 लाख किताबों का ऑर्डर दिया जाना था, तो फिर 17 लाख किताबें क्यों छपाई गई और उन 17 लाख किताबों में से उनका पूरा का पूरा वितरण क्यों नहीं किया गया और क्यों उन 17 लाख में से 7.5 लाख किताबें आखिरकार इतनी जल्दबाजी में मंगवाने की बीएससी को जरूरत क्यों पड़ी। तो ये नई बात नहीं है, ये मामला इसलिए तूल पकड़ रहा है क्योंकि ये पूरा मामला इस समय हाईकोर्ट में विचाराधीन है। और हाईकोर्ट में जब जज ने सुनवाई की और डीएसए से रिकॉर्ड मांगे कि आप हमें ये बताइए सबसे पहले कि आपने किन किन डेटों में किन किन किताबों का वितरण कहां कहां और किस किस स्कूल में किया, इसके बाद से हरकत में आए डीएसए ने किताबें तो मंगवा ली लेकिन किताबों का वितरण नहीं कर पाए। जो वितरण अप्रैल महीने में, मई महीने में हो जाना चाहिए था, बहुत ज्यादा जून में हो जाता, वो वितरण दिसंबर तक नहीं हो पाया। अर्धवार्षिक की परीक्षा बच्चों की है, कई स्कूलों में हो भी चुकी है। कैसे बच्चे परीक्षा दिए होंगे आप अंदाजा लगाइए। जिन स्कूल में बच्चों को किताबें ही नहीं मुहैया हुई, वहां के बच्चे आखिरकार पढ़ते कैसे होंगे और कौन से शिक्षक उन्हें किस तरह पढ़ाते होंगे, ये अपने आप में सोचने वाला विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सोचने वाला विषय तो ये है कि आखिरकार गोंडा के शिक्षा विभाग के लोग जिनके ऊपर शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी है, वो आखिरकार करना क्या चाहते हैं। 4,10,000 बच्चे गोंडा में टोटल इनरोल्ड है जो परिषदीय विद्यालय में पढ़ते हैं, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक। और इन 4 लाख बच्चों के लिए 29 लाख कापियों की छपाई होनी थी, किताबों की छपाई होनी थी। लेकिन 29 लाख में से बेसिक शिक्षा विभाग ने केवल 17 लाख किताबें ही छपाई और उन 17 लाख किताबों में से भी 7.5 लाख किताबें अब मंगवाई गई हैं दिसंबर के महीने में। 220 दिन का शैक्षिक सत्र होता है। अगर देखा जाए तो मात्र केवल 220 दिन का शैक्षिक सत्र होता है परिषदीय स्कूलों में, जिसमें से 180 दिन बीत चुके हैं। अब इन 40 दिनों में 220 दिन की बच्चे आखिरकार पढ़ाई कैसे करेंगे। चौंकाने वाला विषय है, क्योंकि भले ही उन परिषदीय स्कूलों में हमारे आपके घर के बच्चे ना पढ़ते हों, लेकिन जिले की 80% आबादी के बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उन्हीं परिषदीय स्कूलों से पढ़ के निकलते हैं। और उन परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य गोंडा के बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने चौपट करके रख रखा है। गोंडा के बेसिक शिक्षा विभाग में किस तरह से भ्रष्टाचार की गंगा बहती है, इसका जीता जागता नमूना और उदाहरण दिखाने के लिए हम आपको लेकर के आए इस समय पंतनगर। और ये पंतनगर का कंपोजिट विद्यालय है। आप देख सकते होंगे कि इस कंपोजिट विद्यालय के भीतर कितनी भारी मात्रा में, लाखों की संख्या में किताबें अभी भी डंप हैं। बताया जाता है कि
गोंडा में जो शैक्षिक सत्र 2021-22 था उसमें टोटल 4,10,000 बच्चे एनरोल थे और उन सभी बच्चों को किताबें दी जानी थी, जिसके लिए 29 लाख किताबों का ऑर्डर किया गया था और ये ऑर्डर प्रकाशन को किया गया था और वहां से किताबें छप करके भी आई। आप देख सकते होंगे कि शैक्षिक सत्र का तकरीबन 9 महीना बीत चुका है, लेकिन 9 महीने बीतने के बाद भी जो किताबें हैं किस तरह से यहाँ पे डंप की गई हैं। लाखों की संख्या में किताबें यहाँ पे डंप हैं। इसकी जब PIL दाखिल हुई, इसकी जब याचिका दाखिल हुई तो उसमें हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इसमें जब BSS से जवाब मांगा तब उनके होश फाख्ता हो गए और उन्होंने आनन फानन में जो किताबें थी ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि साफ तौर पर डंप है। ये किताबें अब मंगाई गई हैं, जबकि शैक्षिक सत्र का 220 दिनों का जो शैक्षिक सत्र होता है उसमें से 180 दिन बीत चुके हैं और महज केवल 40 दिन ही शेष बचे हैं। ऐसी स्थिति में ये किताबें अभी भी यहाँ डंप हैं और ये बच्चों को मुहैया नहीं कराई जा सकी हैं, जबकि दिसंबर महीने में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा जो है वो भी हो चुकी है बच्चों की, लेकिन किताबें अभी की अभी डंप हैं। अप्रैल से जो सेशन चालू होता है उस अप्रैल से 8 से 9 महीने पूरे बीत चुके हैं और 9 महीनों में ये भी जो आप देख सकते होंगे पल्ली लगा करके इसको, ताकि ये किताबें किसी को दिखाई ना दे, यहाँ पे किताबें रखी गई हैं। आप देखिए, ये देखिए ये किताबें इस तरह से रखी हुई हैं। इसके अलावा आपको एक दूसरा सीन भी दिखाएंगे जहाँ से आपको साफ तौर पे नजर आएगा कि किस तरह से किताबों को यहाँ पे लाकर डंप किया गया है। इसके अलावा बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, कैसे उन्होंने अर्धवार्षिक की परीक्षा दी होगी। अब महज केवल 3 महीने का समय शेष बचा है इस सेशन को खत्म होने में और ये खेल होता कैसे है। ये किताबें मंगा करके यहाँ पे इनको दूसरे जनपदों में भेज दिया जाता है, वहाँ से इनका सत्यापन कराया जाता है और इसके बाद इन्हीं किताबों का घालमेल हो जाता है और ये जो घालमेल होता है ये BSS और प्रकाशन दोनों लोगों की मिली भगत से होता है। और इस तरह से ये देखिए, ये सीन देखिए कि किस तरह से पूरी की पूरी जो लान है इस लान में किताबों को ला करके रखा गया है। लाखों की संख्या में किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं और इनको अभी तक बांटा नहीं गया है। तो आप खुद सोच सकते होंगे कि बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के भविष्यों का जो बच्चों का भविष्य है वो आखिरकार उज्जवल कैसे होगा, जब इस तरह यहाँ पे खेल होगा, इस तरह से किताबें यहाँ पे डंप की जाएंगी, इस तरह से यहाँ पे उनको ला के रखा जाएगा और बच्चे जो स्कूल में पढ़ने आते हैं उनको किताबें नहीं मिलेंगी। 29 लाख किताबें बच्चों में बांटी जानी थी, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों को, लेकिन किताबें 9 महीने बीत जाने के बावजूद जस की तस पड़ी हुई हैं और गोंडा का बेसिक शिक्षा विभाग जो है वो केवल दावे पे दावे कर रहा है, ऊपर बैठी सरकार को वो भ्रमित कर रहा है। इसके अलावा हाईकोर्ट को भी गुमराह करने से अधिकारी यहाँ के बाज नहीं आ रहे हैं। देखना होगा कि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट स्तर से और शासन स्तर से क्या कुछ कार्रवाई इसको लेकर के की जाती है।